हेलो बच्चे लोग, आप लोगों के बीच मैं जयंत सर एक छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो लाया हूँ। ये मोटिवेशनल वीडियो इसलिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आज जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज के दिन क्लास 10th और 12th का रिजल्ट निकला है। और जब ये रिजल्ट आता है तो रिजल्ट के हिसाब से बच्चे बहुत कुछ सोचने लगते हैं और बहुत सारे बच्चे किसी दूसरे स्टूडेंट से प्रभावित होकर के सोचने लगते हैं, स्वयं के अंदर नहीं खुद को ढूंढते हैं। तो इससे क्या होता है, उसका मार्ग सही यानी उसका जो डिसीजन होता है वो सही नहीं हो पाता है। तो आज का मेरा वीडियो है जो के लिए जो बच्चे जो किसी खास कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन नहीं करते हैं, कॉर्पोरेट कोचिंग क्लासेस, क्योंकि कॉर्पोरेट कोचिंग क्लासेस के बच्चे या उनकी बातों को लेकर के लोगों में बड़ा ही एक डिस्प्यूटेड एक्सेप्टेंस है, स्वीकृति है कि वो जो करता है वो बेहतर है। ऐसी बात सही नहीं है, क्योंकि बच्चे आप लोगों को बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि हर बच्चे की परिस्थिति और जो उन्होंने तैयारी किया है, किस कंडीशंस में किया है, उसका क्या कमजोरी है, वीक पॉइंट क्या है, उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, बच्चे और बच्चे के गार्जियंस ज्यादा जानते हैं या कोई एक्सपर्ट टीचर उसको समझ सकता है। यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे का परसेंटेज अप एंड डाउन जो भी हो, अब रिजल्ट तो आ गया है, अब डिसाइड आपको करना है। ये एक जो है सो एक पड़ाव था जो खत्म हो गया, एक लक्ष्य था जो आपने कंप्लीट किया। अब इसमें किसी को 90 प्लस आया, किसी को 80 प्लस आया, किसी को 70 प्लस आया, किसी को 60 प्लस आया होगा। ठीक, अब इसके बाद एक लगता है कि नहीं उसको 90 प्लस आया, हमको 80 प्लस आया, तो पक्का है कि आपका प्रिपरेशन जो है सो उसके रिस्पेक्ट में आपका कम आया। अब आपका प्रिपरेशन कम क्यों हुआ ये आप बेहतर जानते हो। अब किसी कारण से आप प्रिपरेशन नहीं कर पाए या आप पहले पढ़ाई में आपका उतना मन नहीं लगता था, अब आप सोच रहे हो कि नहीं मैं अब जो है सो अच्छा से पढ़ूंगा और मैं डॉक्टर बनना है, मेरे को इंजीनियर बनना है। तो हाउ वी कैन क्रैक टू डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको नीट क्रैक करना पड़ेगा। इंजीनियर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, जीमेन और एडवांस। अगर आईआईटी में जाना है तो जीमेन के साथ साथ एडवांस क्रैक करना पड़ेगा। अब बात आती है ये कैसे क्रैक होगा जी, कैसे क्रैक होगा, कैसे हम क्रैक करेंगे। तो बच्चे सोचने लगते हैं यार हम तो पढ़ने में अच्छे हैं, हम तो पढ़ लेते, मेहनत कर लूंगा, तो सिर्फ जो है सो अच्छे कोचिंग में एडमिशन मिल जाएगा, मैं क्रैक कर लूंगा यार। ऐसा मन में एक वहम पाल लेता है बच्चे। और इसलिए क्या होता है कि अब बच्चे अपने माँ बाप को परेशान करता है कि नहीं हमको तुम कोचिंग नहीं भेजा इसलिए मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो रही, इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। यार ये चीज है ही नहीं, दैट इज बिजनेस। हो सकता है वहाँ पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी हो, उस पर मेरा कमेंट्स नहीं है, दैट इज वो जो तुम समझ रहे हो वो रास्ता नहीं है कंपटीशन कम्पीट करने का। तो मैं आज के वीडियो में थोड़ा लंबा हो सकता है, बहुत लंबा नहीं होगा, पूरे वीडियो को देखो, समझाने का प्रयास करता हूं कि कैसे आप कंपटीशन को क्रैक कर सकते हो। अगर आपका अच्छा नंबर बोर्ड में नहीं भी आया हो, अगर आप क्लास 12th में अच्छा नंबर आपको आना चाहिए, हम क्लास 10th के बच्चे के लिए स्पेशली बनाते हैं कि आप अगर क्लास 10th में अच्छे नंबर से कम से पास किए, इससे कोई चिंता की बात नहीं। अब आप चाहते हो कि मुझे नीट क्रैक करना है, जीमेन क्रैक करना है, जी एडवांस क्रैक करना है, तो हम कैसे प्रिपरेशन करें। क्या मुझे कोचिंग नहीं मिलने पर मैं इंडिविजुअल कोचिंग लेकर के क्या क्रैक नहीं कर सकता हूं। क्या इंडिविजुअल कोचिंग बेहतर होगा या जिसे हम ट्यूटोरियल क्लास कहते हैं वो बेहतर होगा, या एक ब्रांडेड जिसे कहते हो कॉर्पोरेट कोचिंग होगा बेहतर आपके लिए। बेहतर क्या होगा, बेहतर की बात का कोई एक एग्जैक्ट पैमाना नहीं होता है। आपके लिए बेहतर है क्योंकि आपका बेहतर जो है सबसे बेहतर है कि आप कितने बेहतर ढंग से पढ़ते हो। उसके बाद आपको कहाँ जाना है, किस सिस्टम को सेलेक्ट करना है, आपके इकोनॉमिकल लेवल पे होता है। अच्छा लुकिंग देखने के लिए आपका चेहरा जितना लुकदार हो, जितना जैसा आपका फेस होगा, उसमें आप कपड़ा कम महंगा सस्ता पहनो। इन सस्टेबल कपड़ा सस्ते भी आते हैं और महंगे भी आते हैं। ब्रांडेड होंगे तो वही कपड़ा महंगे हो जाएंगे, अगर ब्रांडेड नहीं होगा तो वही कपड़ा सस्ती हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना। कोई बहुत बेहतरीन टीचर है, अगर वो अपना इंडिविजुअल कोचिंग चलाता है बहुत कम फी में पढ़ लोगे। वही टीचर अगर किसी ब्रांडेड कोचिंग में जाएगा तो उसका पैकेज बड़ा हो जाएगा, तो ऑलरेडी उसका फी तुमको ज़्यादा लगेगा। तो ये एक वहम होता है कि कोचिंग में बहुत बड़े बड़े फैकल्टीज होते हैं, ये माथा से उड़ा लेना। आप पढ़ोगे कैसे इस बात को फोकस करो। जहाँ भी पढ़ना है, अगर आपको नीट या जीमेन क्रैक करना है, जो भी आपके टीचर हैं वो थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, तैयारी कराने का पैटर्न होना चाहिए, इंजीनियरिंग या मेडिकल लेवल का जो
प्रोसेस होता है, अप्रोच होता है, उसके हिसाब से होनी चाहिए। अगर ये भी आपको नहीं अवेलेबल है तो आप फिर कैसे पढ़ोगे? अरे यार, आपका जो बोर्ड का तो टीचर होगा, बोर्ड की बात तो पढ़ाएगा, और थोड़ा उससे मेहनत करोगे। तुम क्या एक्स्ट्रा मेहनत कर सकते हो? सिलेबस जो होता है जीमेन मेडिकल का जो सिलेबस होता है और बोर्ड का सिलेबस लगभग सेम होता है। क्वेश्चन पैटर्न दोनों का अलग अलग होता है। बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें हम गेस कर लेते हैं और सर्टेन क्वेश्चंस को याद करके भी बोर्ड पास किया जा सकता है। वहाँ तो हमको एक सर्टेन परसेंटेज देना होता है और कंपटीशन में सिलेक्शन करना है, कोई इतना सीटी बच्चे को देना है। इसलिए वहाँ पर क्या होता है, क्वेश्चन को जटिल बनाया जाता है। और क्वेश्चन जटिल एक्चुअली होता इसलिए लगता है जटिल, जो कंटेंट को रट लिया और उससे पर्टिकुलर क्वेश्चन उसके दिमाग में सेट है, कॉन्सेप्ट सेट नहीं, तो वो क्वेश्चन पैटर्न को नहीं समझ पाता है। इसलिए अगर आपका टीचर बोर्ड ही पढ़ाता है, बोर्ड लेवल का ही पढ़ाता है, वहां भी तुम मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी के बारे में सोच सकते हो, अगर हमारी इन बातों को सुन करके उसको अगर फॉलो करते हो। मान लो आपको नीट का तैयारी करना है या जीमेन का तैयारी करना है, तो आप सबसे बेहतरीन क्या है, जो भी बुक है, बुक की बात इसमें नहीं करेंगे, बुक भी आप चर्चा करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कौन कौन बुक हमको लेनी चाहिए। तो एनसीईआरटी तो मोस्ट है, आप ले लीजिए। आप क्या करो कि जो चैप्टर आपका टीचर पढ़ा रहा है, आपको नीट करना है तो नीट का क्वेश्चन बैंक ले लो, जीमेन करना है तो जीमेन और एडवांस का क्वेश्चन बैंक ले लो। अब तुम क्या करो, जो चैप्टर टीचर पढ़ाना शुरू करता है, आप घर पे उस टॉपिक को घर पे पढ़िए। टीचर जो क्लास में पढ़ाता है उसको सुनिए, उसको लिखिए, उसके मेन पॉइंट पर ध्यान दीजिए। अगर समझ में नहीं आता तो टीचर से डिस्कस करिए। जो जो टॉपिक आपको टीचर पढ़ा दिया, बोर्ड के हिसाब से क्वेश्चन कर दिया, उसी टॉपिक का टॉपिक वाइज जो तुम क्वेश्चन बैंक ले लिए हो, उसमें जाकर क्वेश्चन बनाने का प्रयास करोगे। क्या होता है, इंजीनियरिंग और मेडिकल वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें कुछ क्वेश्चन मिसलेनियस होता है, जो एक से अधिक चैप्टर के कॉन्सेप्ट को एक साथ ऐड किया जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन जो होगा उसको गोल कर लेना है, क्योंकि आप स्टार्टिंग से पढ़ाई कर रहे हो, तो उस क्वेश्चन को छोड़ करके जो भी क्वेश्चन है उसको तुम बनाने का प्रयास करोगे। अगर हर चैप्टर जैसे जैसे टीचर पढ़ा रहा है तो बोर्ड के साथ क्वेश्चन बैंक में उस टॉपिक को तुम पढ़ोगे तो उस समय तुमसे बनना शुरू हो जाएगा, तुम उससे लड़ना शुरू कर दोगे और बहुत सारे माध्यम से आप उस पढ़ाई को इम्प्रूव कर सकते हो। और हम जैसे टीचर्स यूट्यूब के माध्यम से आपको मदद कर सकते हैं। अगर दरभंगा शहर में है तो आप हमसे मिल सकते हैं, हमारे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरा क्लासेस बहुत महंगा नहीं है, और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप मेरे गाइडलाइन में अगर पढ़ते हो या मेरे गाइडलाइन में हो तो आपका जो परफॉर्मेंस होगा उसमें कम से कम 10 से 20% इंप्रूवमेंट हो जाएगा, अगर नॉर्मल लेवल में है तो। क्या होता है, एक अप्रोप्रिएट गाइडलाइन क्या करता है, बच्चे में इंप्रूवमेंट लाता है। तो क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, मेहनत तो करते हैं लेकिन सिस्टमेटिकली मेहनत नहीं करते हैं, इसलिए असफल हो जाते हैं। एक बात और महत्वपूर्ण बता रहे हैं, क्या होता है, शुरू में बच्चे क्या करता है, जब 11th में ज्वाइन करता है, क्लास स्टार्ट करता है, तो बहुत ही ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन खर्च करने लगता है और उस पर टूट जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने में बिना कॉन्सेप्ट को समझे हुए। और इसके कारण क्या होता है कि बच्चे में फिर इरिटेशन होने लगता है, पढ़ाई से जो अट्रैक्शन होना चाहिए उसके बदले रिपल्सन होने लगता है, और इस कारण से उसका पढ़ाई धीरे धीरे क्या होता है, घटने लगता है। कहने के लिए तो मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, क्लास में किताब लेके बैठा है, लेकिन उसका परफॉर्मेंस बहुत ही घटने लगा। इसलिए सावधानी है कि हम पढ़ाई की शुरुआत कैसे करें। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि जो क्लास 10th के बच्चे जो एग्जाम दे करके अब नीट और जी की तैयारी शुरू कर दिए हैं, तो अपना स्टार्ट जो करें, पढ़ाई का प्रारंभिक जो फेज है उसको कैसे पार करें। अगर वो सिस्टमेटिकली पार कर लेते हैं, ठीक ठाक ढंग से पार करते हो, तो आपका आगे का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होगा और सफलता पक्का होगा। आपका क्या होगा, इंटरेक्शन बढ़ जाएगा, आपका एट्रैक्शन बढ़ जाएगा, आपकी समझ शक्ति बढ़ जाएगी। इसलिए आप अपने इंटरेक्शन को बढ़ाने के लिए, अपनी सफलताओं को पाने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। उसमें हम बताएंगे कि कैसे आप अपने आप को पढ़ाई से जोड़ लो। मेडिकल और इंजीनियरिंग तैयारी करने के लिए कैसे हम पढ़ाई करें, किस तरह से पढ़ें ताकि हमको फिजिक्स समझ में आने लगे, केमिस्ट्री समझ में आने लगे, बायोलॉजी समझ में आने लगे, मैथ समझ में आने लगे। तो आप हमारे वीडियो से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में इस सभी टिप्स के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।